चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ की कि जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो आखिर ज़बरदस्त प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। और इसे समझने के लिए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की इस केस स्टडी से बेहतर भला और क्या हो सकता है। 1 लाख, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 1 लाख लोग, ये वो तादाद है उन फैंस की जो उस एक मैच को देखने के लिए स्टेडियम में जमा होने वाले थे। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई जब 1 लाख लोग आपके खिलाफ, सिर्फ आपके खिलाफ चिल्ला रहे हों, तो कोई भी टीम अपना फोकस, अपना ध्यान कैसे बनाए रख सकती है। और इस बात को समझने के लिए ना पहले उस माहौल को महसूस करना पड़ेगा। ये सिर्फ इंडिया में खेलना नहीं था, नहीं, ये तो जैसे एक खौलती हुई कढ़ाई में उतरने जैसा था। और ये प्रेशर, ये कोई एक तरफ से नहीं आ रहा था। जरा सोचिए, टीवी पर नॉन स्टॉप एड्स चल रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और उसमें 1 लाख से ज्यादा होम टीम के फैंस, और इन सब के ऊपर ये कोई मामूली मैच नहीं, ये सुपर 8 वर्ल्ड कप का मुकाबला था। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी थीं। तो सवाल यह है कि इतने जबरदस्त प्रेशर का जवाब क्या था? जवाब था एक बहुत ही सोची समझी और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली स्ट्रैटेजी, और वो थी शांत रहने की स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत टीम के कोच शुक्री कॉनरैड का एक बयान। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, अब तक का ये सबसे आसान काम रहा है। मतलब इतने प्रेशर के बीच में इतना कॉन्फिडेंस। सवाल यह है कि ये हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे हुआ? तो देखिए, ये जो शांति थी ना, ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा थी। खिलाड़ी क्या कर रहे थे? वो अपना गोल्फ खेलते थे, अपना पैडल खेलते थे। कहने का मतलब है गेम से थोड़ा ध्यान हटाकर खुद को रिलैक्स रखते थे। और फिर उनके पास वर्ल्ड कप और आईपीएल का जबरदस्त एक्सपीरियंस था। वो अच्छी तरह जानते थे कि इंडिया में खेलने का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने ना मेहनत और आराम के बीच एक कमाल का बैलेंस बना रखा था। तो ये तो हो गई प्लेयर्स की बात। अब जरा चलते हैं कोच के माइंडसेट की तरफ और उसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर आइडिया था वो क्या था? कोच का मानना था कि हम जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लेयर्स भी उसी एनर्जी को पकड़ते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सीधी है ना? जैसा लीडर का वाइब होगा वैसा ही तो टीम का माहौल बनेगा। और उनकी ये सोचना 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीकों में दिखती थी। नंबर 1, माहौल को रियल रखो, कुछ भी बनावटी या आर्टिफिशियल नहीं। नंबर 2, टीम के जो भी प्लान्स हैं, जो भी प्रैक्टिस हैं, वो एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। और नंबर 3, किसी भी सिचुएशन को ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखो और ना ही उसे कम समझो। मतलब बस बैलेंस्ड रहो। चलो, अब थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये शांत रहने वाली स्ट्रैटेजी कैसे काम आई। और इसके लिए कप के कंट्रोवर्सी से मजेदार और परफेक्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो हुआ यूं कि मैच से ठीक पहले एक टीवी पर ऐड आना शुरू हुआ, और इस ऐड का सीधा डायरेक्ट निशाना थी साउथ अफ्रीकन टीम। अब इस ऐड का जो पूरा मजाक था ना, वो एक शब्द पर टिका था, चोकिंग। स्पोर्ट्स में चोक करने का मतलब तो सब जानते ही हैं, मतलब प्रेशर में आकर फेल हो जाना, बिखर जाना। और ये ऐड बस इसी बात पर ताना मार रहा था। तो जब कोच शुक्री कॉनरैड से इस ऐड के बारे में पूछा गया, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में कहा, लगता है अब मुझे कपकेक से दूर रहना पड़ेगा। इसका मतलब साफ था, उन्हें इस ऐड के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन रुकिए, उनका असली रिएक्शन तो और भी कमाल का था। उन्होंने उस ऐड को काफी मजेदार बताया। जरा सोचिए, जिस ऐड को बनाया ही इसलिए गया था कि टीम को परेशान किया जाए, उसे वो लोग मजेदार बता रहे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि वो अंदर से कितने शांत और कितने फोकस्ड थे। और ये जो पूरा कपकेक वाला किस्सा है ना, ये हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर ले आता है कि बाहर के शोर शराबे से खुद को कैसे बचाया जाए। इस टीम का जो मूल मंत्र है ना, वो इस एक लाइन में है। अगर हमें मोटिवेशन के लिए बाहर देखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हम सही दिमागी हालत में नहीं हैं। असली जो ड्राइव होती है वो अंदर से आती है, बाहर के शोर से या तारीफों से नहीं। और ये स्लाइड इस पूरी लड़ाई को एक फ्रेम में दिखाती है। देखिए, एक तरफ है बाहर का शोर, मजाक उड़ाने वाले टीवी एड्स, अखबारों की सुर्खियां, फैंस का प्रेशर, 1 लाख लोग। और दूसरी तरफ है टीम का अपना अंदरूनी फोकस, एकदम क्लियर प्लान्स, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, उनका अनुभव और उनका संयम। इसे ही कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल वाला एटीट्यूड। मतलब बाहर कुछ भी हो, अंदर सब कंट्रोल में है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि असली जीत कभी कभी इस बात में नहीं होती कि क्या करना है,
बल्कि इस बात में होती है कि क्या नजरअंदाज करना है। और आखिर में टीम की ये जो एग्रेसिव कामनेस वाली स्ट्रैटेजी है ना, उसे इस एक लाइन में समझा जा सकता है। अगर बाहर के शोर का म्यूट बटन दबाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि शुरुआत में ही जोरदार हमला करो। कहने का मतलब है इंतजार मत करो कि शोर तुम पर हावी हो। अपने काम से, अपने परफॉर्मेंस से उसे पहले ही शांत कर दो। है ना एक कमाल की सोच।